नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके लिए नोएडा में अपना घर लेना आज भी सपना है, और ऐसे लोगों की संख्या भी हजारों में है जो नोएडा में अपने सपनों का घर लेकर भी परेशान है। इन दिनों नोएडा अथॉरिटी के एक नोटिस ने हजारों फ्लैट मालिकों की नींद उड़ा रखी है। जो बैनर नोएडा की कुछ सोसाइटीज में लगा है, उसमें अथॉरिटी की ओर से बिल्डर्स पर कार्रवाई का जिक्र है, और बैनर पर यह लिखा हुआ है कि यह सूचना जन सामान्य के लिए है। इस बैनर में साफ शब्दों में लिखा है कि बिल्डर के खिलाफ 111 करोड़ से ज्यादा की लेनदारी है। ये रकम नहीं चुकाई गई तो नोएडा विकास प्राधिकरण एक्शन लेगा। इस बैनर में इको सिटी का जिक्र है, साथ ही गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड का नाम भी इसमें शामिल है। इस बैनर से सोसाइटी के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोग परेशान होकर एक दूसरे से मामला जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मन में डर है कि कहीं उनके फ्लैट खतरे में तो नहीं। इस बैनर को लेकर नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि ये नोटिस उन बिल्डर्स को दिया गया है जिन्होंने अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिश के बाद भी नोएडा प्राधिकरण को 25% धनराशि जमा नहीं करवाई और न ही इसके लिए सहमति दी। अथॉरिटी ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि ऐसे नोटिस से किसी भी फ्लैट मालिक को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा मामला सामने कैसे आया, अब जरा ये भी समझ लीजिए। दरअसल नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे 57 बिल्डर्स को नोटिस थमाया था जिनका बकाया था, और इसमें करीब 37 बिल्डर्स ने कंसेंट दे दिया था। जिन बिल्डर्स ने 25% भुगतान किया, उनके यहां रजिस्ट्री का काम भी शुरू हो गया है। लेकिन कई बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने न तो नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही वो मीटिंग में आए। अब ऐसे ही बिल्डर्स के खिलाफ अथॉरिटी एक्शन ले रही है। ऐसे में वो लोग घबराए हुए हैं जिनके फ्लैट्स इन बिल्डर्स की सोसाइटी में है। नोएडा अथॉरिटी अब बकायेदार बिल्डरों के खिलाफ सख्त होती दिखाई पड़ रही है। लगातार कई ऐसे बिल्डर्स थे जो नोएडा अथॉरिटी का बकाया नहीं चुका रहे थे। अथॉरिटी ने कई बार उनको नोटिस जारी किया और उसके बाद एक स्कीम के तहत उनको ये भी ऑफर किया कि जो बकाया है आप उसका सिर्फ 25% जमा कर दीजिए, आगे आप पैसा इंस्टॉलमेंट में देते रहिएगा। लेकिन कई बिल्डर्स ऐसे थे जो कि इस योजना का लाभ लेने भी आगे नहीं आए। ऐसे में अथॉरिटी के पास अब कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वो उन बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। तमाम सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं नोएडा में, उनमें अब सोसाइटीज के बाहर इस तरह के जो बैनर हैं वो नोएडा अथॉरिटी ने लगाने शुरू कर दिए हैं। इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसका ये प्लॉट नंबर है, सोसाइटी का नाम है, बिल्डर का नाम है, कितना बकाया है वो लिखा हुआ है, और फिर ये कहा गया है कि इसका जो भी आंशिक लैंड हो, चाहे अब उसका फ्लैट हो जो कि सोल्ड आउट नहीं है, उनको सीज करने की कार्रवाई कर सकती है अथॉरिटी। जो भी ऐसी बिल्डर की जमीन है जो कि किसी यूज में नहीं है, भले सोसाइटी के भीतर हो, उसको भी जो अथॉरिटी है उसको सीज करके अपने कब्जे में ले सकती है। जैसे ये एक बिल्डर है मेसर्स गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड, इनका बकाया है लगभग 111 करोड़ रुपए का, और इन्होंने बकाया नहीं चुकाया है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से ये बैनर लगा दिया गया है। कुल लगभग 57 बिल्डर हैं नोएडा में जो कि बकायेदार हैं नोएडा अथॉरिटी के। जब योजना आई तो योजना में लगभग 15 से 20 बिल्डर्स ने उसका फायदा उठाया। उन लोगों ने पैसे भी जमा किए, कई लोग पैसा जमा करने के प्रोसेस में हैं। लेकिन ये बैनर उनके यहाँ, ये नोटिस उन बिल्डर्स के यहाँ लगाए जा रहे हैं जिन्होंने उस योजना में इंटरेस्ट नहीं लिया और जो बिल्कुल ही पैसा देने को तैयार नहीं है अथॉरिटी को। फिलहाल अब कार्रवाई के मूड में नोएडा अथॉरिटी दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक बात यहाँ ये साफ की है नोएडा अथॉरिटी ने कि इस कार्रवाई से उन फ्लैट बायर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो पहले से फ्लैटों में रह रहे हैं, रजिस्ट्री करवा चुके हैं या फिर रजिस्ट्री नहीं भी करवाई है। सीजिंग का प्रोसीजर जो है, यानी कि सिर्फ उन्हीं फ्लैटों को या फिर सिर्फ उसी लैंड को कब्जे में लिया जाएगा जिस पर लोग रह नहीं रहे हैं। मतलब अगर फ्लैट भी है, अपार्टमेंट भी है, तो फिर जिस फ्लैट को बिल्डर अभी तक बेच नहीं पाया है, सिर्फ उन्हीं फ्लैटों को नोएडा अथॉरिटी अपने कब्जे में लेगी। कुल मिलाकर अथॉरिटी एक्शन के मोड में दिखाई पड़ रही है, लेकिन बायर्स इस बात को अच्छे से समझे कि ये एक्शन बिल्डर के खिलाफ है, ना कि किसी बायर के खिलाफ। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा।
देखिए, इसमें बहुत सारे सवाल हैं। सबसे पहली बात तो उन लोगों की जिन्होंने यहां पर इस सोसाइटी में घर लिया, डर उनके मन में भी है कि कहीं उनके फ्लैट पर ताला तो नहीं लग जाएगा। मनीष की इस रिपोर्ट के बाद कम से कम एक चीज साफ है कि पहली बात वो ये कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको कोई खतरा नहीं है, और दूसरी बात ये कि जो लोग वहां पर रह नहीं रहे हैं उनके फ्लैट से उनको खतरा है। लेकिन यहां पर भी बहुत सारे पेच है। क्या अथॉरिटी को यह हक है कि वो उनके घर पर ताला लगा दे या फिर उनको बंद कर दे, या ये मामला सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी और बिल्डर के बीच में है? इसमें फालतू में परेशान किया जा रहा है बायर्स को। इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ऐसे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पूरे मामले को लेकर नोएडा अथॉरिटी क्या कह रही है। चलिए हम आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारा टोटल 57 बिल्डर्स है जिनके लिए ड्यूज का डिमांड गया हुआ है। अभी तक 37 बिल्डर्स कंसेंट दे दिया, और जो गवर्नमेंट का आदेश है उसके अगेंस्ट 25% जमा भी हो गया है, और जिनका पैसा जमा हुआ उन लोगों का रजिस्ट्री का काम शुरू हुआ है। और बाकी 20 बिल्डर्स ऐसे अभी तक कंसेंट नहीं दिया, ना पैसा जमा नहीं किया, और जिन्होंने कंसेंट भी जमा दिया है उसमें कुछ लोग अभी तक पैसा जमा नहीं किया है। तो इन बिल्डर्स का अपार्टमेंट्स में जहाँ पे बिल्डिंग्स है वहाँ पर हम लोग नोटिस चस्पा रहे कि डिमांड कितना है, ताकि वो लोग जल्दी डिमांड जमा करें यहाँ पर। इससे जो वहाँ होम बायर्स रह रहे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सी लैंड और कौन से फ्लैट को आप उसका कैंसिल करेंगे या फिर उसको आप सीज करेंगे? अभी इसके बारे में हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। इतना है कि जो ड्यूज है वो ड्यूज के बारे में हम लोग अपार्टमेंट के पास हम लोग नोटिस पेश कर रहे हैं। सर, एक्सट्रीम केस होता है तो क्या जो अनयूज लैंड है या फिर जो फ्लैट खाली पड़े हुए हैं जिनको अभी तक सोल्ड आउट नहीं हुए हैं, क्या उस पर कार्रवाई होगी? नहीं, उस पर अभी कोई कार्रवाई करने का कोई हमारा कोई अभी डिसीजन नहीं हुआ है। बस हम लोग इतना फोकस कर रहे हैं कि जो बिल्डर्स हमारा गवर्नमेंट आदेश के अगेंस्ट जो पैसा जमा करना चाहिए था वो जल्दी पैसा जमा करें, इसके लिए नोटिस जारी हो, और इसको लेकर होम बायर्स कोई परेशान ना हो। तो चलिए, नोएडा अथॉरिटी की बात आपने सुनी। अब जो लोग इन सोसाइटीज में रह रहे हैं जहां पर बाहर बैनर लगे हैं, उनका क्या कहना है, एक रिएक्शन आपको भी दिखा देते हैं। कि हमने बिल्डर को 100% पैसे दे रखे हैं, हमारी तरफ बिल्डर का कोई बकाया नहीं है, लेकिन बिल्डर ने जो है अथॉरिटी के जो है सिर्फ 10% पेमेंट कर रखी है प्लॉट की, उसके बाद उसने कोई पेमेंट की नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो पैसे हैं वो बिल्डर पूरी तरह खा गया है और उसने इधर उधर कर दिए हैं। टोटल प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, बिल्डर्स यहाँ से भागा हुआ है, कोई आज की डेट में कोई बिल्डर का नाम का नहीं है, कहता है मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है। 2017 से मैंने यहाँ से रिजाइन कर दिया है, यहाँ पर कोई डायरेक्टर नहीं है, किसको हम अप्रोच करेंगे? हमारा ये कंसर्न है, जब अथॉरिटी को उसने पैसे नहीं दिए, हमने पूरे पैसे दे दिए, तो हम बीच में कहाँ से आ गए? हमने तो पूरे पेमेंट है, हमारे रसीदें हैं। तो चीटर तो बिल्डर है, बिल्डर को अथॉरिटी ना पकड़ के, और जब प्रोजेक्ट बन रहा था तो बिल्डर वो अथॉरिटी वालों ने बीच बीच में आके चेक क्यों नहीं किया कि कितने % ये काम हुआ है, और उस हिसाब से हमारे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब उसने काम ही इनकम्प्लीट करा है तो उसी कहाँ से मिलेगी? तो रजिस्ट्री तो सबसे बड़ा कंसर्न है। तो जब तक रजिस्ट्री नहीं होती है ब्रदर, हमारे ऊपर भी डंगल सोल्ड ओवर कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, तमाम इश्यूज हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं एनपी सिंह साहब, प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट RWA नोएडा से। हमारे साथ इस वक्त राजीव सिंह, प्रेसिडेंट नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट्स ओनर्स एसोसिएशन से, और हमारे साथ दिनकर पांडे जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं न्योफा के, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त जुड़े हुए हैं। और मनीष ऐसी ही एक सोसाइटी में है जहां पर बैनर लगा है। मनीष, आपकी दोनों रिपोर्ट्स हमने देखी। पहली, जो आपने अथॉरिटी से जाकर क्लैरिफिकेशन लिया, दूसरी लोगों से जो आपने बातचीत की। देखिए, सवाल बहुत हैं। अभी आप कहां खड़े हैं, और इस नोटिस के बाद, इस बैनर के बाद लोगों के ज़हन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं? क्या घबराहट है लोगों के बीच में? क्या कुछ बातचीत चल रही है? मनीष। बिल्कुल, देखिए सेक्टर 75 है, गार्डनिया गेट सोसाइटी का नाम है, और यहाँ पर भी नोटिस बकायदा बैनर के रूप में चस्पा किया गया है। हाँ। और कहा गया है कि अथॉरिटी तैयार है इनका अलॉटमेंट कैंसिल करने के लिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन इसी सोसाइटी में जो तमाम बायर्स रह रहे हैं वो परेशान हैं। परेशानी इस बात की नहीं है कि अथॉरिटी इनके घरों को आके स्विच कर देगी, परेशानी इस बात की है कि इस बिल्डर ने अभी तक यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज यानी कि स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, लाइट का इशू, यहाँ पर पानी का इशू है, पीने वाला पानी, वो सब कुछ यहाँ ठीक से नहीं किया है। अथॉरिटी तैयार है बिल्डर पर कार्रवाई करने के लिए, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं वो कैसे हल होंगी, खासकर तब जब बिल्डर पर कार्रवाई हो जाएगी। तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद है। सर, अभी आपकी चिंता क्या है इस पूरे मामले को लेकर?
चिंता हमारी यही है कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा होगा या नहीं, क्योंकि हमने तो 100% पेमेंट कर रखी है और बिल्डर ने आगे अथॉरिटी को पेमेंट नहीं की, तो हम होम बायर्स का तो कोई फॉल्ट है नहीं। इसलिए हमें चिंता ये है कि इसने अथॉरिटी के भी पैसे नहीं दिए, हमारा प्रोजेक्ट भी पूरा नहीं हुआ है, तो हमारी जो ओसी कैसे मिलेगी, और ओसी नहीं मिलेगी तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। रजिस्ट्री अभी तक यहाँ पर किसी की नहीं हुई है। मनीष, मैं लौटती हूँ आपके पास। मनीष, एक एक करके, क्योंकि एक एक करके प्रॉब्लम वहां से रखिए और उसका सोल्यूशन और जवाब यहां से हम लेते जाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े एनपी सिंह जी। देखिए, सबसे पहली बात, अब इसमें बीच में बायर बेचारा कहां से आ गए, तो सीधा सीधा मामला अथॉरिटी और बिल्डर के बीच में। अब वो तो खुद को चीटेड महसूस कर रहे हैं कि पहली बात उन्होंने पैसा दे दिया, दूसरी बात उनको जो बेसिक कम्युनिटीज जो चीजें मिलनी चाहिए थे वो तक उनको नहीं मिल रही, सोसाइटी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है और बिल्डर ने अथॉरिटी को पैसा नहीं दिया है। फंस गया कौन? बायर। देखिए नवजोत जी, मैं आपको बता दूं, इसमें हमारे वायर को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वायर के साथ हम लोग भी खड़े हुए हैं। इसमें टोटल डिफॉल्टर, टोटल गलती मैं कहूंगा नोएडा प्राधिकरण की। नोएडा प्राधिकरण ने 10% पैसा लेकर बिल्डिंग बिल्डर को जमीन दी ही क्यों है? भाई अभी तक क्या है, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सो रहे थे कि जब इन्होंने 10% पैसा देकर उनको जमीन दी है, अभी तक ये 20 साल से बिल्डिंग बनाते चले आ रहे हैं, तो इनसे बाकी पैसा क्यों नहीं रिकवर किया गया बिल्डर के साथ? आज बिल्डर के कह रहे हैं बिल्डर भाग गया, बिल्डर चला गया, बिल्डर ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? जिम्मेदारी किसकी है? नोएडा अथॉरिटी की जमीन है। नोएडा अथॉरिटी की जमीन में आज हमारे वायर फ्लैट लेकर रह रहे हैं, किसके नाम पर ले रहे हैं? नोएडा अथॉरिटी के नाम पर ले रहे हैं। वो बिल्डर को नहीं जानते कि बिल्डर कौन है, कहां से आया। ये नोएडा अथॉरिटी की जमीन है, नोएडा अथॉरिटी ने जमीन दी है। ऐसे तो गांव वालों की जमीन भी लेकर रहने लग जाए, किसी खेत वाले की जमीन भी लेकर रहने लग जाए, लेकिन यहाँ मालिक नोएडा अथॉरिटी है। सारी जमीन का टोटल मालिक नोएडा अथॉरिटी है। लीज के ऊपर आज हम लोग रह रहे हैं। हम आज भी अपने मकान के मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से बिल्डर को खुली छूट दी गई, पैसे लूटने की छूट दी गई, 10% लेकर उनको जमीन हैंड ओवर कर दी गई। हाँ। और आज वो लोगों को लूटकर भाग रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? तो क्या ये बैनर लगाना सही है या गलत है? क्या अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है ये बैनर वहां पर लगा देना? बिल्कुल नोएडा अथॉरिटी जिम्मेदार है, उसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और बिल्डर से पैसा रिकवर करें ना करें, हाँ। हमारे वायर्स को मकान देने पड़ेंगे, उनकी रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। मनीष, ये करवाना ही चाहिए। मनीष, एनपी सिंह साहब ने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी, यहाँ से मैसेज वहां के लोगों को भी जाना चाहिए कि उन्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं। इसके साथ ही साथ आप जरा बातचीत कीजिए और क्या क्या परेशानी, क्या उनके मन में अभी चिंता है? मनीष जी, बिल्कुल, हम बेसिक एमिनिटीज की बात कर रहे थे। इन ऊंचे अपार्टमेंट्स में जब आप रहते हैं तो अगर आपको बेसिक एमिनिटीज ना मिले तो जीवन यहाँ पर जीना दुर्भर हो जाता है। क्या दिक्कत है, हम वही बात कर रहे थे। सर, क्या बता रहे थे कि क्या बेसिक एमिनिटीज आपके यहाँ मिसिंग जो होनी चाहिए? हमारा दो क्वेश्चन है। एक तो ये इन्होंने नोटिस लगा दिया रिकवरी के लिए। हमारा डर ये है कि एक हमारी बेसिक एमिनिटीज पूरी नहीं है यहाँ पर, और ये लगाने के बाद क्या क्या नहीं है यहाँ पर? क्या है, आपका हमारा कम्युनिटी सेंटर नहीं है। कम्युनिटी सेंटर की जगह अनऑथराइज उसमें शॉपिंग बनाया हुआ है। रेरा का ऑर्डर है, उसके ऊपर अथॉरिटी ने एक्शन लिया है। उसके बाद कुछ शॉप्स गिरा दी गई हैं, वो ऐसी सच पड़ा है लास्ट 2 ईयर्स से। मामला हाई कोर्ट में है। दे आर नॉट, अथॉरिटीज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू दैट, ड्यू टू दैट वो सच पड़ा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। पानी और बिजली समस्या है क्या? बहुत मेजर समस्या तो पानी और बिजली है, क्योंकि बिजली जो है हमने, हमारे एचटी केबल नहीं है, हम लोग यहीं ट्रांसफार्मर से बिजली ले रहे हैं और ये बिजली अभी भी नहीं है हमारे घरों में। और हम डीजी, किसी तरह डीजी से हम बिजली ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, सीवर कनेक्शन इस यहाँ है नहीं। हम लोग पूरा यहाँ का जो भी हमारा वो है वेस्ट, वो सारा हम यहाँ के नाले में डाल रहे हैं। एसटीपी है नहीं हमारी। और हमारी क्या बोलते पानी का जो है बोरवेल का अंडरग्राउंड वाटर है, जो वाटर टेबल डे टू डे डेली नीचे जा रहा है। और पानी की जो समस्या है, वो पानी 450 फैमिली यदि इस लेवल पे पानी यूज करेगा, ये ग्राउंड लेवल, तो ये ग्राउंड वाटर कहाँ जाके खड़ा होगा हमें नहीं लग रहा। ठीक है मनीष, फ्यूचर ही समझ नहीं आ रही। हाँ। ये जो बैनर ये लगा के गए नोएडा अथॉरिटी वाले, ये एक तरीके से मनीष, मैं लौटती, देखिए दोनों बातों का जवाब मैं यहां से लेने की कोशिश करूंगी और इसके बाद मैं चाहूंगी कि आप बाकी रेजिडेंट से भी बात कीजिए। राजीव जी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात, एज प्रॉमिस सोसाइटी वैसी नहीं बनी, जिसमें इनके पास एक क्लब एरिया जो कि कह रहे नहीं है, पूल वहां पर नहीं है,
गलत तरीके से वहां पर मार्केट खड़ी कर दी गई, उसका केस अलग से चल रहा है। पानी तक लोगों के पास नहीं है, बिजली तक की सुविधा वहां पर लोगों के पास नहीं है। अब ये बायर बेचारा जाएगा तो कहां जाएगा? दूसरी बात, रजिस्ट्री का सबसे बड़ा इश्यू है। देखिए, ये पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने ये इनिशिएटिव लिया, इस मुद्दे को उठाया है। और ये समस्या लगभग हमारी 10 वर्ष हो गए हैं इसको चलते हुए, और इसमें ये कुछ ना कुछ नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें आती रहती हैं जो कि टोटल कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। आज की डेट में अगर आप बोलते हैं ये नोटिस लगाया गया है, पहली चीज, क्या एओए के साथ कंसल्ट किया गया? जो हमारी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है, पर किसी को नहीं बताया गया है कि यहाँ पर एक नोटिस लगाया जा रहा है। सडनली लोग उठते हैं, रात में नोटिस लगा दिया जाता है, और लोग सुबह उठ के घबरा जाते हैं कि ये क्या, किस तरह का नोटिस लग गया। तो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सबसे बड़ी पैनिक इसमें ये हो जाती है कि अभी तक रजिस्ट्रीज नहीं हो, जैसा आपने बोला कि रजिस्ट्रीज अभी तक नहीं हुई हैं, और जिसकी रजिस्ट्रीज नहीं हुई है इसका मतलब उनको मालिकाना हक अभी तक नहीं मिला। और तीसरी बहुत अहम चीज है कि इसमें 99% तो फ्लैट बेचे जा चुके हैं, और बेचे जा चुके हैं ऑलरेडी, बिल्डर बेच चुका है सारे के सारे। आई डोंट नो कुछ सोसाइटीज में फ्लैट बचे भी हैं कि नहीं बिल्डर के। एक तो ये चीज हो गई है, और दूसरी चीज जो बहुत ही अहम है कि जब भी फ्लैट बिकता है तो उसकी पूरी रिपोर्ट जो होती है, उसकी पूरी डिटेल्स जो है अथॉरिटी तक पहुंचती है। तो ये नोटिस लगाने का क्या फायदा हुआ कि अगर जब अथॉरिटी को पता होना चाहिए यहाँ कितने फ्लैट्स हैं, किसको सील करना है, किसको नहीं सील करना है, तो ये एक अननेसेसरी। नहीं राजीव जी, एक चीज और क्लियर कीजिए ना, क्या अथॉरिटी को हक है यहाँ पर किसी फ्लैट को सील करने का? क्योंकि यही बात मैंने सिंह साहब से पूछी, सिंह साहब ने कहा बिल्कुल ऐसा कोई हक नहीं है, ये सीधा सीधा मामला बिल्डर और अथॉरिटी के बीच का है। वो बायर जो कि ऑलरेडी खरीद चुका है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। क्या कोई भी फ्लैट सील करने का हक है या नहीं? बिल्कुल आपने सही बात बोली कि नहीं है, मतलब ये नोटिस लगाने का तो हक नहीं है, क्योंकि देखिए रिकवरी करनी है उन्हें, उनके तरीके, उनके पास और भी तरीके हैं, उनके पास अथॉरिटी के पास उनके नए प्रोजेक्ट्स जो बिल्डर के आते हैं उसको सील करे, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको सील करें। ये नोटिस बिल्कुल सही बोला है कि ये बिल्डर और अथॉरिटी के बीच का एक ये है, इसमें अननेसेसरी रेजिडेंट्स को खींचा जा रहा है। और आज मेरे पास तमाम दिन पूरे लोगों के पैनिक वाले कॉल्स आते रहे हैं कि हमारा क्या होगा। तो ये एक कोई मतलब कम्युनिकेशन, यानी आप भी राजीव जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बायर्स जिसने अब पैसा लगा दिया है, फ्लैट खरीद लिया, वो पूरी तरह से सेफ है, इसमें बायर का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कम्युनिकेट करना चाहिए था। ये अभी रिटर्न में कहीं, ये देखिए नोटिस तो लगा दिया है इन्होंने राइटिंग में, हाँ कहीं नोटिस राइटिंग में दिया गया है एओएस को। एओएस से मैं तो ये एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि एओएस को क्यों नहीं बात बताई गई है ये नोटिस लगाने से पहले? बिल्कुल, एक बार मनीष के पास चलेंगे। मनीष, और लोगों से बातचीत कीजिए जरा, और क्या क्या सवाल वहां पर चल रहे हैं? बिल्कुल, जैसे कि भी वो कह रहे थे कि जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं आप वहां पर जाइए, वहां बात करिए। आपको जानकारी है कि जिस बिल्डर ने आपके फ्लैट्स बनाए, सोसाइटी बनाई है, उसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं या फिर नहीं है? हाँ, बहुत सारी प्रॉपर्टी है। स्पेक्ट्रम सबसे बड़ा मॉल है, तो यहाँ नोटिस लगाने की बजाय उनके बड़े हाथी पे लगाए, यहाँ चूहे दानी पे क्यों लगा रहे हैं? तो ये वो बात राजीव जी कह रहे थे कि जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वहां जाइए, वहां रिकवरी करिए, लेकिन जो नई प्रॉपर्टीज हैं वहां जाकर आप रिकवरी नहीं कर रहे। एक बार मनीष, जो आपने अथॉरिटी से अभी कुछ देर पहले आप अथॉरिटी के पास भी गए थे, उनके अधिकारियों ने जो कम्युनिकेशन, जो आप तक बातचीत हुई, क्योंकि जो हमने सुनी, देखिए उसमें एक चीज क्लियर थी, उन्होंने कहा कि अभी हम डिसाइड करेंगे हम किसको सील कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इसका मतलब क्लैरिटी अथॉरिटी के पास भी नहीं। जरा वो भी कम्युनिकेट करते हुए यहाँ पर इस बात को क्लियर कीजिए, कम से कम लोगों के जहन में जो डर है वो तो कम हो। हाँ, इस बारे में इनको जानकारी है। अथॉरिटी भले यहाँ नोटिस लगा रही है, लेकिन अधिकारी अपने हमसे बातचीत में उन्होंने कहा है कि हम अभी कोई सीजिंग की कार्रवाई नहीं करने जा रहे, हम कोई फ्लैट नहीं सील कर रहे, हम कोई अलॉटमेंट कैंसिल नहीं कर रहे। तो क्या लग रहा है कि बस दिखावे की बात थी? हाँ, ये दिखावे की बात है। मेन जो मुद्दा है कि कम्युनिटी सेंटर हो और पानी की व्यवस्था हो, सीवर का सही, हाँ फायर फाइटिंग, बिजली का, ये सारा चीज तो होना चाहिए, बेसिक चीज है। नोटिस आया है, इससे कोई डर बायर को है कि आपने नुकसान? जो बेसिकली नोटिस भेजा लगाया है इन्होंने,
जो अलॉटी हैं उनके अंदर एक दहशत फैलाने के लिए लगाया है। किस बात की दहशत? किसकी? वो डरेंगे इनसे और वो बिल्डर जो है मूव कर गए यहाँ से। ठीक तो है, बिल्डर तो मैं लौटती हूँ आपके पास, मुझे ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले दिनकर पांडे जी आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। क्या मकसद इस नोटिस का? क्योंकि और प्रॉपर्टीज हैं, बहुत अच्छी बात राजीव जी ने कही कि आप बिल्डर को जाके पकड़िए, यहाँ प्रेसिडेंट को परेशान करने का क्या मतलब है? दिनकर जी देखिए, एक टर्म है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। मैं इस पे आऊंगा, उससे पहले एक चीज बता दे रहा हूँ, अथॉरिटीज के पास कोई भी सब्जुडिस पावर नहीं है। हम जब अथॉरिटीज के पास जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमें बता दीजिए हम कौन सी धारा में कार्यवाही करें। बिल्डर के बाउंसर को झेलना पड़ता है, आवाज उठाओ तो बिल्डर पुलिस की नोटिस दिलाते हैं हमें, वो भी ऐसे केसेस में जहां दोनों पक्ष को पता ही नहीं है कि हम लड़ रहे हैं और वो आपस में लड़ा के नोटिस आ जाती हैं। डीएम साहब बोलते हैं अथॉरिटी के पास जाओ, सीएम साहब से मिल, उन्होंने बोला कि कोर्ट से बाहर रहो, हम समाधान करा देंगे, कोर्ट वाला नहीं हो सकता। कुल मिला के बात यह है कि जब भी इस तरह की नोटिस आती हैं सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट होता है। इनको पता है कि एक बिल्डर का कोई एक प्रोजेक्ट नहीं होता या एक कंपनी नहीं होती, एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर इन्होंने सब्सिडरीज बना रखी हैं और उन सब्सिडरीज में शेयर होल्डर कंपनीज हैं। अब एक ये जो मैंने टर्म यूज किया उसमें उनको एक इम्यूनिटी दी गई है कि शेयर होल्डर और डायरेक्टर डे टू डे लाइफ में नहीं है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन पीछे से वही खेलते हैं। इवन मेंटेनेंस कंपनीज भी उन्हीं की हैं। तो क्यों ना लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ का यूज करते हुए अथॉरिटीज या सरकार मनी ट्रेल को पकड़े, मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़े और उन बिल्डर्स को पकड़े। बिल्कुल साफ साफ है, फॉरेंसिक ऑडिट्स हुई थी, फिर से करवा लिया जाए और उनको पकड़ा जाए। ये पकड़ने के इरादे से नहीं है, बल्कि हेडलाइन मैनेजमेंट के इरादे से है। क्योंकि प्राधिकरण कुछ कर नहीं पा रही और ग्रेटर नोएडा में तो ये नोटिस भी नहीं लग रही, नोएडा में कुछ भी हो रहा है थोड़ा बहुत। बिल्कुल, चलिए यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सिंह साहब आपका मैं रिएक्शन लूंगी। चर्चा आज हम कर रहे हैं उस नोटिस को लेकर, नोएडा अथॉरिटी के उस नोटिस को लेकर जो बिल्डिंग्स के बाहर चिपकाया गया है, जिसमें गलती किसकी उस पर चर्चा हो रही है। और दूसरी बात है कि क्या इस नोटिस से रेजिडेंट्स को घबराने की जरूरत है या नहीं, इस नोटिस का मकसद क्या है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। सिंह साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कह रहे थे, हालांकि लोगों की बातचीत भी आपने सुनी। मनीष, मैं लौटूंगी, एक रिएक्शन जरा सिंह साहब का ले लें। देखिए, हमारे वायर को कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनको बिल्कुल चिंता ना करें। डीडीआरडब्ल्यू उनके साथ खड़ी है और हम प्राधिकरण से बात करेंगे, किसी भी वायर का हिरासमेंट हम नहीं होने देंगे। और इसमें हमारे वायर की कहीं भी गलती नहीं है। नोएडा प्राधिकरण से जब इन बिल्डरों ने उस समय जमीन खरीदी थी, तब उस समय से प्राधिकरण को इनसे पैसा वसूल कर लेना चाहिए था। ये गलती है तो प्राधिकरण की, हमारे वायर्स की गलती नहीं है। आज भी वायर्स जब जमीन मकान खरीदता है तो सारी की सारी एनओसी लेता है, उसको जमीन दिखाई जाती है, उसको पूरा दिखाकर बताया जाता है कि तैयार हो चुके हैं, उनसे पूरा पैसा लेने के बाद ही उनको एंट्री दी जाती है। तो इसमें हमारे वायर्स की कोई गलती नहीं है। और जब उनकी गलती नहीं है तो उनको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। प्राधिकरण से बात की जाएगी और इसका समाधान किया जाएगा। प्राधिकरण वसूल करे बिल्डर से पैसा, वायर को बिल्कुल तंग ना करे। डीडीआरडब्ल्यू वायर के साथ खड़ी हो। बिल्कुल, एक संदेश यहां से देते हुए रेजिडेंट्स को, मनीष उनसे बातचीत कीजिए, अब क्या कह रहे हैं वो। नवजोत, हम आपको एक बड़ी बात बता रहे हैं। हम यहाँ पर खड़े हैं, खबर कर रहे हैं, मैं यहाँ लगभग 2 घंटे पहले आया था, हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसी बीच बायर्स हमको ये बता रहे हैं कि गेट पर जो नोटिस लगाया गया था बैनर के रूप में, उसको कुछ तो आकर हटा गए हैं। अच्छा। ये हमें बायर्स बता रहे हैं। सर, क्या हुआ है? हुआ ये है कि जब हम लोग आपसे बाइट दे रहे थे तो ये लाइव गया होगा और अथॉरिटी के कान पे जू रेंगी होगी और ये बिल्डर और अथॉरिटी की मिली भगत है। ये बाइट हमारी देख के हम लोगों की चैनल पे इन्होंने फौरन कोई बंदा आप जहां पर खड़े हैं मनीष, वहां से वो गेट कितनी दूर है? मैं चाहूंगी कि जरा दिखाया जाए वो गेट, क्योंकि सुबह आप उस गेट की तस्वीर, यही ये साथ में जो तस्वीर चल रही है, 2 विंडो में आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का ये बैनर है जो सुबह लगाया गया था। हमारी टीम मनीष चौरसिया 2 घंटा पहले वहां पहुंचे थे। इस पर गुड न्यूज टुडे ने खबर दिखाई और खबर वहां से लोग रेजिडेंट्स ये दे रहे हैं कि वो बैनर हटा लिया गया। जहां आप खड़े वहां से कितनी दूर है? अगर आप हमको दिखा पाए और अगर आप इन तमाम रेजिडेंट्स को वहां ले जा पाए बातचीत करते करते। वो थोड़ा सा दूर है, आप बात करिए, मैं वहां तक जाने की कोशिश करता हूं और जो बात बायर्स ने बताई उसे चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मनीष, आप साथ में रेजिडेंट्स को ले जा सकते हैं। अब हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। मनीष, आप पहुंचिए वहां तक। राजीव जी, देखिए, अब खबर हमने दिखाई और उसके बाद अब बैनर हट गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं अथॉरिटी अपनी गलती मान रही है,
कि उन्होंने गलत किया और इसमें बिल्डर्स को बायर्स को अननेसेसरी परेशान किया जा रहा था? राजीव जी। जी हाँ, अगर ये अभी कर दिया गया है तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा, चाहे गुड न्यूज का इम्पैक्ट हो, चाहे जितने हमारे लोग मेहमान जो बैठे हैं यहाँ पर साथी लोग जो हैं। देखिए, गलत तो हुआ ही है। अगर ये कोई चीज गलत हुई है तो उसका करेक्शन भी करना जरूरी है, और अगर करेक्शन इतनी इमीडिएटली हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी एक पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव खबर है बिल्कुल। और हमारी खबर का असर हुआ है। दिनकर जी, आप अभी ये कह रहे थे सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए ये किया जाता है अथॉरिटी की तरफ से। पूरी तरह से अथॉरिटी और बिल्डर जिम्मेदार है, बायर को परेशान किया जा रहा है। खबर हमने दिखाई और उसके बाद देखिए नोटिस वहां से हट गया। मेरे सहयोगी मनीष वहीं पर मौजूद है विद रेजिडेंट्स खुद ये बात कह रहे हैं कि बाहर से बैनर हटा दिया गया है। जी, मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था कि उनके पास सब्जुडिस पावर है नहीं। और एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं मैं। अथॉरिटी में गया था मैं एक प्रोजेक्ट के लिए, और वहां पे बात हो रही थी। मुझे पता है कि वो सब्सिडरी कंपनी है, उसकी पेरेंट कंपनी एनसीएलटी देख रहा है, आईआरपी के पास है। जब इनसे बोला गया कि रजिस्ट्री क्यों शुरू नहीं हो रही है, तो उन्होंने बोला भाई बकाया है और ये जो बिल्डर है इसके आदमी कॉल नहीं उठा रहे हैं। और हमसे बकायदा उनका नाम बताया गया। जब हमने उनको ये बोला कि ये तो कहीं से रिलेटेड ही नहीं है लीगली, अगर आप शेयर होल्डर का पैटर्न देखें तो वो आईआरपी के पास है, डायरेक्टर इनके प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन को। ठीक है दिनकर जी, एक बार मनीष पहुंच चुके हैं। हाँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मनीष दिखाइए गेट, क्योंकि एक तरफ तस्वीर वो दिखाइए बैनर वाली जो लगातार चल रही है। मनीष अभी फुल स्क्रीन पे दिखाइए। मनीष। बिल्कुल, मैंने सुबह यहीं पर खड़े होकर वो स्टोरी फाइल की थी, वो खबर की थी कि कैसे यहाँ पर नोटिस लगाया गया। लेकिन देखिए आप, ये वही गेट है और यहाँ से अब वो नोटिस गायब हो चुका है। गार्ड्स बता रहे हैं कि अथॉरिटी से ही कुछ लोग आए थे और उसे उतार कर उस बैनर को भी अपने साथ ले गए। मतलब उसे यहाँ भी नहीं रखवाया, वो उसे अपने साथ लेकर चले गए। गलती मानी है ना? कौन आया था? बहुत अच्छी बात है। वो कौन आए थे? अथॉरिटी वाले आए थे। अथॉरिटी के लोग आए थे? हाँ। उतारा और ले गए गुड़मुड़ी कर बताया नहीं? कुछ नहीं बताया था। देखिए गार्ड्स बता रहे हैं कि इसी गेट पर बैनर लगा हुआ था। हमने खुद यहाँ से रिपोर्ट की है और कुछ देर पहले बता रहे हैं ये लोग कि अथॉरिटी के ही लोग थे, वो आए, बैनर उतारा और बैनर भी अपने साथ ले गए। सर क्या कहेंगे इसे? आप 3:30 पे आए थे, 2 लोग थे, उनको पूछा भी भाई क्यों ले जा रहे हो, तो कहते हमें ऊपर से अथॉरिटीज ने बोला है कि वापस ले आओ बैनर। ऊपर से ऑर्डर आया? हाँ, उन्होंने यही बोला। उन्होंने ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि वापस ले आओ उनको जाकर नोटिस को। अच्छा। जो सुबह लगाया था। लेकिन इसके वापस लेने से हमारी समस्याएं दूर नहीं होती। लेकिन शायद आप चुप हो जाएंगे ना कुछ देर के लिए, इसलिए वैसा कर रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, हमारी समस्याएं दूर नहीं होती। ये तो बिल्डर और अथॉरिटी का ये मिला हुआ नेक्सस है। ये हमको डराने के लिए लगाया गया, हमें यूज कर रहे हैं। हमारी समस्या जब दूर होगी, जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, हमारा वाटर कनेक्शन, सीवर कनेक्शन होगा, फायर फाइटिंग का पूरा होगा, इलेक्ट्रिसिटी की जो एसटी केबल डलनी है वो कंप्लीट होगी, ताकि फ्लक्चुएशंस नहीं है और डायरेक्ट यहाँ से लाइन आए। क्या लग रहा है आपको? अभी 1-2 दिन पहले लगाया गया, हटा लिया गया, क्यों? ये बेसिकली इन्होंने हमारे को यूज करना था। अथॉरिटीज एक्चुअली में उनसे पैसे नहीं निकाल पा रही बिल्डर से, बिल्डर की बदमाशी हमें पता है, तो उन्होंने हमें यूज किया ताकि ह्यू एंड क्राई हो समाज में। ह्यू एंड क्राई से ये आर्म ट्विस्ट कर सके बिल्डर का, ये अथॉरिटी का एक तरीका था। अथॉरिटी ने उसे यूज किया और अथॉरिटी उसमें पूरी तरह से फेल हुई है। मनीष देखिए, काम हो चुका लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। मनीष अगर मैं गलत नहीं हूँ, सिलसिलेवार तरीके से देखिए, 2 बजे का वक्त था जिस वक्त आप अथॉरिटी में गए, आपने वहां के अधिकारी से बातचीत की, आपके जो सीधे सीधे सवाल थे अधिकारी के पास जवाब नहीं था उसका, वो जवाब हमने गुड न्यूज टुडे पर ठीक 4 बजे ये हुई ना बात में टेलीकास्ट किया। हम लगातार बैनर दिखा रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं एक्सपर्ट से कि क्या ये अधिकार है या नहीं, क्या इसमें बायर की गलती है या ये सीधे सीधे बिल्डर और अथॉरिटी के बीच का मामला है। यानी क्लियर कट बात है, बिल्डर और अथॉरिटी के बीच का मामला है। अथॉरिटी वसूल नहीं पाई है और कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने के लिए ये बैनर लगाया गया। एक बार वापस से जरा पीछे की तस्वीर दिखाइए। ये वही गेट है जहां पर सुबह बैनर लगा था, हमने ये खबर दिखाई, वो बैनर वहां से हट गया है। मेरे सहयोगी मनीष वहीं पर मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए यही वो गेट है जहां पर वो नोटिस एक बैनर के रूप में लगा था। अमूमन अथॉरिटी आती है तो नोटिस एक A4 साइज पेपर का होता है, दीवार पे चिपकाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बकायदा एक बैनर की तरह उस नोटिस को लगाया गया था और
अभी कुछ देर पहले रेजिडेंट बता रहे हैं, यहाँ पे गार्ड बता रहे हैं कि अथॉरिटी के ही लोग आए थे, उस नोटिस को उतारा और अपने साथ ले गए। ऐसा भी नहीं कि यहाँ कहीं रख गए हो कि ठीक है कुछ देर बाद लगा देना, वो अपने साथ ही लेकर चले गए। सर कुछ बता रहे हैं आप, ये देखिए ये नोटिस था, इसी तरह का नोटिस था, गेट था, यही गेट है वो जहां पर लगा हुआ था और जिससे कुछ देर पहले अथॉरिटी के लोग उतार कर लेकर चले गए। तो मनीष एक सवाल और यहाँ पर बनता है, हाँ, कि आखिर क्यों उतार कर ले गए। बिल्कुल एक सवाल यहाँ पर यही है, एक साथ ही साथ लोगों से पूछिए, देखिए जो बेसिक चीजें हैं वो इस सोसाइटी में है नहीं और उनको परेशान करने के लिए नोटिस लगाया गया, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं या कितने ऐसे फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री भी अभी तक पेंडिंग है, वो भी जरा इन लोगों से पूछिए। नहीं, यहाँ किसी भी फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है, ठीक बात है, कोई फ्लैट की 550 फ्लैट्स का ऑलमोस्ट 550 फ्लैट है, यहाँ किसी की नहीं हुई है, पूरा अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है। कितने लोग रहे यहाँ? कम से कम 400 फैमिलीज होंगी आज के डेट में। 550 फ्लैट हैं, 450 फ्लैटों में लोग रह रहे हैं और अभी तक रजिस्ट्री हुई नहीं। दिनकर पांडे जी इंक्लूड कर लेती हूँ अब आपको, आप अपनी बात कीजिए, यहाँ रजिस्ट्री वाली बात ही आ रही है। देखिए जितने फ्लैट्स हैं एक की भी रजिस्ट्री वहां पर नहीं हुई है। मनीष लौटती हूँ, तस्वीरें लगातार मनीष दिखाते रहिएगा। दिनकर जी इस पर बात रखिए। जी, रजिस्ट्री का जहां तक मुद्दा है, हमने अमिताभ कांत समिति में भी अपनी बात रखी थी कि इसको जनरलाइज ना किया जाए, नहीं तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं। हाँ। हर सोसाइटी में भी अगर देखेंगे, खासकर मैं अपनी सोसाइटी की भी बात करूं तो कुछ टावर हैं जहां पे ओसी मिल चुका है और रजिस्ट्री नहीं हो रही है। कुछ में लोग रहते हैं, काम पूरा है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है। हाँ। कुछ में काम ही नहीं हुआ है, अधूरा काम हुआ है, लोग रहते हैं, कहीं पे बिल्डिंग ही नहीं बनी है। तो ये हर कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग सोल्यूशन आएगा और जनरलाइज करके तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए वक्त की कमी, एक बार आखिरी कमेंट सिंह साहब से। हाँ सर बात पूरी कर दीजिए। 25% वाला आपकी आवाज हम तक नहीं आई है शायद। हाँ सर वापस से अपनी बात पूरी कर दीजिए। 25% वाला कि अथॉरिटी अगर बिल्डर 25% भी दे देता है तो अथॉरिटी के लिए वो भी ओके है, अमिताभ कमेटी की रिपोर्ट थी, इस पर भी बात रख दीजिए अपनी। जी, उसमें रिकमेंडेशन में कहीं 25% का जिक्र नहीं था, क्योंकि जो बिल्डर भाग गया है, जो बिल्डर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपकी मीटिंग में नहीं आ रहा, वो 25% का 1% नहीं देगा। तो ये तो बायर को फिर से वापस फंसाने वाली बात है। बिल्कुल। चलिए चलते चलते सिंह साहब देखिए, खबर हमने दिखाई, 2 बजे मेरे सहयोगी पहुंचे थे अथॉरिटी और वहां पर अधिकारियों से बात की थी, उसके बाद बैनर हट गया है। हमारे आपकी बातचीत करते करते क्या समझा जाए इसे? मैं आज तक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने खबर दिखाई और उनको पता लग गया है कि ये बात अब सारी जनता में चली जाएगी और उनको गलती का एहसास करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने बैनर इससे पहले ही हटा दिए। मैं कहना चाहता हूं प्राधिकरण जितना का जितना बिल्डर के साथ मिलकर काम कर रहा है, 40-40 मंजिल बिल्डिंग बिल्डर बनाकर इलीगल तैयार कर देता है, उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। और एक रेजिडेंस अगर एक अलमारी भी एक्स्ट्रा बना दे तो उसको तोड़ने के लिए प्राधिकरण चला जाता है। तो बिल्डर के साथ मिली भगत ना करें, यहाँ के हमारे निवासियों को, हमारे वायर को तंग ना करें। जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी अगर कोई गलत काम किया जाएगा तो। और बिल्डर से अपना पैसा वसूल करें, हमारी जनता को बिल्कुल तंग ना किया जाए। सर वक्त की कमी, राजीव जी माफी चाहूंगी आपसे, आखिरी कमेंट नहीं ले पाई। मनीष बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए बातचीत करते करते खबर का असर हुआ है कि वहां से बैनर हट गया है और ये गुड न्यूज टुडे की खबर का असर है, वहां से बैनर हट गया है, लेकिन समस्याएं हटी नहीं है। समस्याओं की तरफ ध्यान जाना बेहद जरूरी है।